यूनिकैडमी की आज की हमारी दवा है बेदारी कंद। अब ये बहुत कम मिलती है। उर्दू में इसे बेदारी कंद ही कहते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये जड़ है जिसमें ग़िज़ाइयत भरी होती है। आइए इसकी तफसील जानते हैं। इसे अंग्रेजी में इंडियन कुड्ज़ू कहते हैं, लातीनी में पुरेरिया ट्यूबरोजा, अरबी में फिदाकर कंद, सिंधी में जोबन जड़ी, पंजाबी में सियाली सोराला, बंगाली में भुई कामड़ा या पाताल कमड़ा। क्योंकि ये जड़ जमीन में काफी गहराई में 1 से 2 मीटर की गहराई तक चली जाती है, वहां कहीं जाकर ये कंद बनता है जो आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है। बेदारी कंद एक कमियाब बेलदार नबात की जड़ है। ये बेल जो है जमीन से उगती है, लेकिन किसी भी तनावर दरख्त के साथ लगते हुए वो ऊंची चली जाती है और काफी ऊंची। इसका असल तना भी तकरीबन आधे फीट तक मोटा हो जाता है, लेकिन जेर जमीन इसकी जो जड़ होती है उसमें एक मोटा गोल गेंद के जैसा हिस्सा नमो पाते रहता है। पाउडर है ये और उसकी काशें है ये। इसकी गोल शक्ल जमीन कंद से मिलती जुलती है और रतालू की तरह बैरूनी रंग जो रहता है हल्का सुर्खी माइल होता है, जबकि अंदर बिल्कुल सफेद होती है। यह आपके सामने ऊपर जो तस्वीर नजर आ रही है मुख्तलिफ, ये बेदारी कंद है, लेकिन नीचे जो है ये जमीन कंद है। ये अक्सर नजर आ जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आप इसकी रंगत देख रहे हैं कि पीली सी है, बीच में जो गूदा है पीला है, लेकिन असल में बेदारी कंद का गूदा जो है वो सफेद नजर आता है, जबकि जमीन कंद का जो अंदर का हिस्सा है वो पीला रहता है। ये कंद इतना बड़ा हो जाता है कि इसका वजन 20 किलो तक हो जाता है। बेदारी कंद का जायका शीरी होता है, मुलेठी की तरह। जैसे मुलेठी की लकड़ी जो होती है मीठी मीठी लगती है। और एक दूसरा भी इसी तरह का कंद आता है जमीन में जो पाया जाता है, उसे शीर कंद कहते हैं। इसे भी लोग बेदारी कंद ही समझते हैं। हालांकि शीर कंद और बेदारी कंद में थोड़ा फर्क है, लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों में ग़िज़ाइयत भरपूर है, दोनों के दवाई खवास तकरीबन मिलते जुलते हैं। लेकिन शीर कंद का नाम शीर कंद इसीलिए पड़ा है कि इसे काटने पर इसमें से दूध निकलता है। शीर कंद जो है थोड़ा लंबूतरा होता है और ज्यादा से ज्यादा 1 किलो तक हो सकता है। इसे साइंसी नाम जो दिया है, लातीनी नाम आइपोमिया डिजिटाटा कहा जाता है। ये दाएं जानिब जो है ये बेदारी कंद है और बाएं जानिब जो है वो आइपोमिया डिजिटाटा यानी शीर कंद है। शीर कंद की बड़ी तस्वीर यहाँ पर वाज़े नजर आ रही है, जो धुलने के बाद सफाई के बाद काशें नजर आ रही हैं। इसका इस्तेमाल होने वाला जुज जो है वो यही जड़ है, सिर्फ जड़ ही ज्यादा मुस्तमाल है। पत्ते इसके बैजुई शक्ल के पत्ते होते हैं, तकरीबन 4 से 5 इंच और 3 इंच चौड़े होते हैं और एक जगह पर 3 पत्ते लगते हैं, ढाक के पत्तों की तरह, प्लास पापड़ा जो कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं बाएं जानिब जो बेल है, आप देखें सब जगह पर 3 पत्तियां, यहाँ पर एक है, ये एक है और ये एक है। इस तरह से 3 पत्तियां लगती हैं, एक ही मुकाम पर 3 पत्तियां लगती हैं। हर जगह पर आपको 3 पत्तियां नजर आएंगी। बिल्कुल प्लास पापड़ा में भी इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए मशहूर भी है, ढाक के 3 पात। ये है बेदारी कंद का पत्ता और ये जो है ये प्लास पापड़ा का पत्ता है। ये भी 3 होता है, एक मुकाम पे 3 लगते हैं। इसके फूल जो हैं वो बनफशाई रंग के होते हैं, जो आपको बाएं जानिब नजर आ रहे हैं। जामुनी कलर के, नीले या जामुनी बनफशाई रंग के होते हैं, मटर के फूलों के जैसे होते हैं। एक डाल पर बेशुमार कतार में लगते हैं, मौसम बरसात में ज्यादा खिलते हैं। यह एक डाल होती है और उस पर कई फूल लगे होते हैं। एक तन्हा फूल आपको जैसे नजर आएगा वो ये है। फूलों में नर और मादा दोनों हिस्से पाए जाते हैं। 12 आवरी के बाद 5 से 7 सेंटीमीटर लंबे रोएदार, आप यहाँ देख रहे हैं, बल्कि और करीब से मैं बताता हूँ, ये इसकी फलियां हैं जो उसकी बेल में लगी हैं। फूल की जगह पर फलियां लग जाती हैं और उनमें रोए पाए जाते हैं, जो जिसे आप बहुत अच्छे वाज़े अंदाज में यहाँ देख सकते हैं। और हर फली में 2 से 6 अदद गोल गोल मोटे बीज होते हैं। ये बाजार में मिलने वाले ताजा जड़ के टुकड़े हैं जो खुश्क करके महफूज कर लिए जाते हैं, क्योंकि अगर फल को जड़ से निकाल के अलग कर दिया जाए तो चंद दिनों में वो खराब हो जाता है। इसलिए इसको महफूज रखने का तरीका यही है कि पूरी कंद जो है उसको टुकड़े टुकड़े बना लिए जाएं और उसको इस तरह से महफूज कर ली जाए, साये में या धूप में खुश्क कर लें। बल्कि और अच्छा होता है कि इसका सुफूफ बनाकर कांच के बर्तन में इसको महफूज कर लिया जाए। ये इसका बॉटेनिकल डायग्राम है जिसमें आप डालियां देख रहे हैं, डालियों पर पत्तियां, फूल लगे हुए हैं और बेलों का अंदाज जो है वो आपके सामने है। फलियां जो लगती है, मैंने बताया मटर की फलियों की ही तरह इसके फूल भी मटर के जैसे लगते हैं और इसकी फलियां भी मटर के जैसी होती हैं। पूरे भारत में ये सब जगह मिलता है, पाकिस्तान में सब जगह मिलता है। इतने ही इलाके में, पूरी दुनिया में इतने ही इलाके में जो है ये कुदरती तौर से पाया जाता है। अब शाज़ व नादिर जंगलों में नजर आता है। इसके अलावा नेपाल, बर्मा और ईरान, ये 3 इलाके ऐसे हैं यहाँ पर कहीं कहीं नजर आ जाता है।
आइए अब बेदारी कन के अफ़ाल ख़वास पर नज़र डालते हैं। बेदारी कन का नफ़े ख़ास पहले बात करते हैं। नफ़ा ख़ास क्या है इसका, क्योंकि इससे पहले भी हुआ कि कई ख़वास बताए जाते हैं और नफ़े ख़ास बाद में बताए जाते हैं। पता नहीं चलता है कि बेदारी कन का या किसी भी दवा का असल इस्तेमाल क्या होगा। तो पहले नफ़ा ख़ास का जिक्र करते हैं। नफ़ा ख़ास के तौर पर इसका बताया गया ये मुग़ल्लिज़, मुहाफ़िज़ मनी और मुक़व्वी बा है। ये मुसम्मिन बदन है, मौलिद शीर है। यहाँ हमेशा की तरह अब आपके सामने नीचे की लाइन में सारे मुश्किल अल्फाज आसान लफ्जों में बताए जाएंगे। मुग़ल्लिज़ गाढ़ा करने वाला और मुहाफिज यानी उसकी हिफाजत करने वाला। मनी जो है उसका गिल्ज़त भी पैदा करता है, उसकी रिक्कत और उसका पतलापन दूर करता है। मुक़व्वी बा है और मुसम्मिन बदन है, बदन को मोटा करता है। मौलिद शीर है, शीर दूध को कहते हैं, दूध की पैदाइश और अफजाइश में इजाफा करता है। तमाम अफ़ाल पर अगर गौर करें तो ये मुग़ल्लिज़ व मुहाफ़िज़ मनी है, मुक़व्वी बा है, मुसम्मिन बदन है, मुक़व्वी आज़ाए रईसा है। ये इसके बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हैं, बेहतरीन अफ़ाल हैं। ये मौलिद शीर है, दूध की पैदाइश बढ़ाता है। मुहल्लिल औराम है, खास तौर से शिकम में जो हमारे खास आज़ा हैं, जिगर व तिहाल, उनके वर्मों को तहलील करता है। ये मुश्तही है, भूख बढ़ाता है। मुनज़्ज़िम मुदर्र हैज़ है, मुनज़्ज़िम कहते हैं नज़्म करने वालों का। आमतौर से हमने ये इस्तिलाह नहीं पढ़ी थी पहले। ये रेगुलेट करता है हैज़ के आने को, उसके जो पीरियड्स हैं उन बीच के दरमियान के वक्फे को बराबर रेगुलेट करता है। कभी जल्दी आ जाते हैं हैज़, कभी देर से, तो इस तरह को इसको नज़्म करता है। ये मुनज़्ज़िम है। ये मुदर्र बौल है, पेशाब को भी खारिज करता है। और नाफ़े दमा है, दमा के लिए बहुत फायदेमंद है। अफ़ाल ख़वास के बारे में अब उनके मौक़े और तरकीब इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। ये मुग़ल्लिज़ व मुहाफ़िज़ मनी व मुक़व्वी बा होने की हैसियत से ज़ौफ़ बा, जिरियान मनी, किल्लत मनी, किल्लत कमी को कहते हैं, सूरत इंज़ाल, कसरत एहतिलाम, इन सारे अमराज में इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबके मतलब मानी यहाँ दिए गए हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे तो हम इसका, और आम तौर से इसका इस्तेमाल ऐसे ही है। बेदारी कन का जो मग़ज़ बीच का हिस्सा जो रहता है, गूदा जो रहता है, पूरी तरह पूरा गूदा ही रहता है, जिसे काशे बना के, सुफूफ बना के महफूज किया जा सकता है, उसका पाउडर करते हैं और पाउडर ही इस्तेमाल किया जाता है। 6 ग्राम आमतौर से खुराक है। ये मुसम्मिन बदन है और मुक़व्वी आज़ाए रईसा है। इस मकसद के तहत लागरी, जिसे हिजाल मुफरद कहा जाता है, आम जिस्मानी कमजोरी, जिगर और कल्ब की कमजोरी, इन सारी चीजों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तरीका वही है, पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। मौलिद शीर होने की हैसियत से जिन माओं को दूध की कमी होती है, अगर बेदारी कन का इस्तेमाल किया जाए, खास तौर से 15-20 दिन मुसलसल इस्तेमाल किया जाए, तो इससे दूध में अफजाइश बढ़ जाती है, दूध की कमी पूरी हो जाती है। तरकीब वही है। मुहल्लिल औराम होने की हैसियत से जहाँ जिगर के लिए काम कारामद है, वहीं पर तिहाल के लिए भी वर्म को दूर करता है। ये जो ब्लू हिस्सा नजर आ रहा है, ये तिहाल है, तिल्ली जिसे कहा जाता है, और ये ब्राउन हिस्सा ये जिगर है। तो वर्म जिगर में काम आएगा, वर्म तिहाल में काम आएगा। यरकान, जॉन्डिस जो हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसमें भी इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और तरीका वही रहेगा पाउडर का। मुश्तही भूख लगाने के लिए भी आमतौर से ये शिकायत बच्चों में भी रहती है, भूख नहीं लगती, बड़ों में भी ये शिकायत हो जाती है, उसके लिए भी अब इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनज़्ज़िम हैज़ होने की हैसियत से माहवारी की बेतरतीबी, कभी पहले आ जाना माहवारी, कभी बाद में आ जाना, इस बेतरतीबी को दूर करने के लिए बड़ा मशहूर है बेदारी कन। एहतिबास से हैज़ हो या उसरे तम्स यानी उसरे हैज़ हो, इन दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो उसका रेगुलरिटी ना हो, चाहे हैज़ के वक्त दर्द और तकलीफ की शिकायत हो। तरीका वही, पाउडर इस्तेमाल किया जाएगा। मुदर्र बौल होने की हैसियत से जब पेशाब में जलन हो, हुरकतुल बौल जिसे कहा जाता है, इस्तिस्का, पेट में पानी भर जाता है, असाइटिस जिसे कहते हैं, एहतिबास से बौल, हिसात मिरारा, इन अमराज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बज़ाहिर जैसे बताया गया कि मुसम्मिन बदन, मौलिद शीर, इस तरह की खासियतें बहुत अच्छी है इसमें, लेकिन मुदर्र बौल की खासियत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। बहरहाल उसको इस मकसद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका वही रहेगा, पाउडर को इस्तेमाल करें। इसका सुफूफ जो है शहद में, दूध में या सादा पानी के साथ भी फाँक कर पानी पिया जा सकता है। ये नाफे दमा है, सांस की तकलीफ जो होती है उस मर्ज में इसको फायदेमंद माना गया है। तरीका सुफूफ के तौर पर इस्तेमाल करें। कुछ नुस्खे यहाँ पर आपको पेश किए जा रहे हैं, बहरहाल किसी हकीम से मशवरा जरूर कर लिया करें। 6 ग्राम बेदारी कन का सुफूफ नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इससे बच्चे जो माए जिनको दूध कम आ रहा है और बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, ऐसे उसको दूध की अफजाइश को बढ़ा देता है। ये साथ में यही खुराक, यही तरीका जो है मर्दाना सेहत के लिए भी मुफीद है। 6 ग्राम बेदारी कंद का सुफूफ शहद के हमरा मिला लें। बेदारी कंद को पीसकर पानी से लेप करने से सर दर्द दूर हो जाता है। बेदारी कंद वही 6 ग्राम की ही मिकदार है। खालिस घी में मिला लें और दूध के हमरा इस्तेमाल करें। जिस्म को मोटा ताज़ा करता है, दिमागी कमजोरी दूर करता है,
جریان و احتلام کی تکلیف کو آرام دیتا ہے۔ بیداری قند 6 گرام، چینی شکر 6 گرام، دونوں کو سفوف بنا لیں، نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ کمزور عورتوں کے لیے بہترین ہے، صحت مند بنا دیتا ہے، جسم موٹا تازہ ہو جاتا ہے اور چھاتیوں میں خوب دودھ آ جاتا ہے۔ سفوف بیداری قند جو ہے 6 گرام مکھن میں ملا کر کھائیں۔ ایسی خوراک روزانہ دینا ایام کی کمی اور ایام کی بے ترتیبی، جسے منظم حیض ہم نے کہا، اس کو دور کرتا ہے، اور تقریباً آپ دیکھیں گے خوراک سب میں 6 گرام ہے، لہذا اس مقدار میں یہ بہت کام آتا ہے۔ بچوں میں خوراک کم کر لیں۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم بتایا گیا ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ سرد تر مانا گیا ہے، اور آیوروید میں بھی اسے سرد ہی مانتے ہیں۔ اس کی مقدار خوراک 3 سے 6 گرام ہے۔ یہ مقوی و مسمع بدن ہے نفع خاص کے طور پر۔ اس کا مضرت جو بتائی گئی ہے، اس کی تکلیف، اس سے نقصان ہونے والا جو ہے وہ گرم مزاج کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے اس میں کئی چیزیں ملا سکتے ہیں۔ شہد ملایا جا سکتا ہے، انیسون ہے، سکنجبین بنائی جا سکتی ہے، اس کو ساتھ میں پلایا جا سکتا ہے، یا املی کو شامل کر لیں۔ اس کے بدل کے طور پر پمبا دانہ یعنی کپاس کا جو بیج ہوتا ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مرکبات اس کے مارکیٹ میں جو اویلیبل ہیں، جو حاصل ہے، وہ سفوف بیداری قند۔ اس کی جدید دریافت میں جو فائٹو کیمیکلز، فائٹو کانسٹیٹوئنٹس ملے ہیں، وہ یہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ الکلوئڈز ہیں، سیپوننس ہیں، گلائکوسائڈز ہیں، ٹریپینوئڈز ہیں، ٹیننس ہیں، فینولز ہیں، اسٹیرائڈز ہیں، فلیونوئڈز ہیں۔ یہ 8 قسم کے فائٹو کیمیکلز اس میں پائے گئے ہیں، اور ان کے جو ایکشن ہوئے ہیں، جو تاثیریں جسم میں ظاہر ہوئے ہیں، اس کی مدد سے جدید تحقیقات کافی اچھی ہوئی ہیں اس میں، اور جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ اتنے سارے خواص جو کلینکل ایفیکٹس کہنا چاہیے وہ ملے ہیں۔ یہ السر کو کم کرتا ہے، کنولزن کو کم کرتا ہے، کینسر کے لیے منافع ہے، تھکان جو عام طور سے سٹریس ہو جاتا ہے اس کے لیے ہے، پروٹیکٹیو ہے، کڈنی کو حفاظت کرتا ہے، اینٹی ڈائبیٹک نیفروپیتھی جو ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز کی وجہ سے جو کڈنی خراب ہوتی ہے اس کو بھی فائدہ دیتا ہے، نیورو پروٹیکٹیو ہے، اعصاب کو محفوظ کرتا ہے، اینٹی فرٹیلیٹی ہے، اینٹی ڈائبیٹک ہے، امیونو ماڈولیٹر ہے، مناعت کو اور افزائش کرتا ہے، نمو بناتا ہے، اینٹی مائکروبیل اینٹی بایوٹک کے طور پر بھی کام آتا ہے، معلل آرام ہونے کی حیثیت سے اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، چربی کو کم کرتا ہے، ہائپولیپیڈیمک۔ یہ ساری چیزوں میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ بس یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو باقاعدہ بڑے مستند جرنلز میں ریسرچ آرٹیکلز آئے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس آرٹیکل میں آپ کو ساری چیزیں اور کب کس طرح سے اس کی تحقیق کی گئی، کتنے افراد میں، کس جانوروں میں کب کیسے استعمال کر کے اس کا رزلٹ معلوم کیا گیا، وہ آپ یہاں پر اس ریسرچ پیپر میں دیکھ سکتے ہیں۔